कि किसी के बाल काट कर ले आए, तांत्रिक को दे दिए, किसी का घर यूज़ किया हुआ कपड़ा ले आए, रुमाल, वो तांत्रिक को दे दिया, फिर उसमें उसको वो एक पुतली बनाते हैं वगैरह करते हैं। हाँ, तो एक बार ये पूरा बताओ आप, ये होता कैसे है, लोग क्या क्या कैसे कैसे करते हैं? मैं बताऊं कि गलत क्रिया क्या है और सही क्रिया क्या है और रिजल्ट क्या है? मैं बताऊं आपको कि गलत क्रिया, जैसे कि अगर किसी के बाल काट कर अगर कोई लेके आ रहा है, या उसका तन का कपड़ा, यानी बॉडी का कपड़ा वो ही होना चाहिए जो उसने 12 घंटे पहना है। अच्छा। जैसे कि आज मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी है, कल मैं उतार रहा हूँ, अगर मैं इसको वॉश कर लिया या धो लिया तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि जो मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी है वो सफाई करने के बाद में खत्म है। या पैरों की मिट्टी हो गई, इन चीजों से क्या होता है, गलत गलत क्रिया होती है। जैसे कि अभी कुछ प्रचलित में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि कुछ लेडीज़ों के साथ क्या होता है कि लेडीज़ के बाल काट के लेके आ रहे हैं। क्यों लेडीज़ के क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि लेडीज़ के ऊपर क्रिया करवा रहे हैं गंदी गंदी। तो अभी मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं, 2-3 क्लाइंटों के आ रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ रात को गंदी क्रिया होती है सोने के बाद में। तो ये क्रिया उन्हीं के द्वारा होती है। जैसे कि बाल काट लिए, या शरीर का अंग है, या मारन क्रिया भी अगर करवाता है कोई व्यक्ति किसी के ऊपर, तो उनका बॉडी का कुछ हिस्सा चाहिए, सामान चाहिए, तभी जाकर के मारन क्रिया संभव होती है। और अगर मारन क्रिया के अंदर एक चीज़ और है कि उनकी जैसे कोई बॉडी का कोई नहीं है, तो क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की अलग अलग सिद्धियाँ होती है, ठीक है। तो उनके क्या है, घर का एड्रेस, मेन लोकेशन कहाँ है, अभी कहाँ रह रहा है, क्योंकि अलग अलग जैसे कि मारन क्रिया के अंदर है तो आज 21 दिन की मारन क्रिया होती है। तो 21 दिन तक बंदा कहाँ रहेगा वो डिपेंड करता है। तो लोग क्या है, गलत गलत क्रिया करवाते हैं आजकल। तो तंत्र और तांत्रिक को, और सबसे ज़्यादा अघोरियों, यानी एक लोगों के लिए वो डर सा बैठ गया कि इनके पास जाएंगे तो ये हमारे ऊपर कुछ कर ना दे। हालांकि विश्वास कौन कर रहा है? जहाँ से सारी जगह से इंसान भटक कर आ गया, निराशा मिल रही है उसको, और वो क्या ना, डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा काफ़ी है। तो अगर सहारा देखे, जैसे अगर मान लो किसी बंदे ने किसी के लिए कुछ करा है और तंत्र विद्या काम कर रही है उसकी, और वो बंदा बहुत दवाइयाँ सब कुछ कर चुका है, मंदिर में जा चुका है। आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम? हाँ, मेहंदीपुर, वहाँ पे बहुत प्रेत आत्मा, सबसे बहुत मेहंदीपुर यानी सर्वश्रेष्ठ है। हमारे गांव है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ यानी मतलब वो बोलते हैं ना कि ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच मेहंदीपुर है, सेकंड ब्रांच हमारे गांव में ही है। यानी पहले तक वहाँ के जो पुजारी जी, गुरु जी थे, कोई भी अगर प्रेत बाधा आ रही है या कोई भी हो रहा है तो वहाँ वो आने के बाद में तुरंत यानी सही है। आज तो उनको देवलोक हो गया, उनका भी काफ़ी टाइम हो गया। तो एक ब्रांच हमारे राजलदेसर में भी है। तो अच्छा, ऐसा कोई किस्सा जो देखा हो आपने, किसी ने बिगाड़ रखा हो किसी का घर और आपने उसको सही किया? हाँ, मेरे गाँव का ही है। एक लेडीज के ऊपर प्रॉब्लम थी और उनकी फैमिली ने कर रखा था। क्यों कर रखा था? क्यों उनके पास थोड़े अच्छे पैसे थे, तो उन लोगों की बनती नहीं थी। और जिनके ऊपर करवाया वो क्या थे, थोड़े मिडिल क्लास के। अब वही बात है कि जहाँ 2 पैसे होंगे, इज्जत सबसे ज़्यादा उसकी होगी। तो उस जो गरीब औरत ने ना किसी से काम करवा दिया उससे। और हालांकि क्या होता है कि पैसे वाले होते हैं वगैरह, वो अपने ही काम से मतलब रखते हैं, लेकिन क्या है कि मन में क्या होता है कि जहाँ पैसा होगा लोग उन्हीं की इज्जत करेंगे, सबसे बड़ी बात है। आज नॉर्मली बाहर घूम कर देखो, अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई 2 पैसे हैं तो उसको हेलो सर, हाँ सर, लेकिन एक गरीब जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, वो भूखा है, प्यासा है वगैरह। तो उसके घर के अंदर प्रॉब्लम थी और उस लेडीज़ ने उसके ऊपर करवा रखा था। तो वो मेरे पास नॉर्मली हमारे घर पर आती है, तो आई, वो उसने पूछा, मैंने उसको बताया, मैं क्यों आपके ही प्रॉब्लम है, हालांकि मैं नाम नहीं खोलता। जब उसने बोला कि आप नाम बताओ, मैं क्यों नाम बताऊंगा, क्योंकि तंत्र एक चीज़ है, मैं अभी नाम बता दूं तुरंत आप जाकर उससे लड़ाई कर लोगे।
हालांकि आपके पास पावर है पैसों का, आप अपने हस्बैंड को भी बोल दोगे कि आपके भाई ने करवा दिया, तो वो क्या है, तेरे भाई ने करवा दिया उसके ऊपर, तो मैं क्या नाम नहीं बताता, फिर वो क्या इसका समाधान क्या है, मैं को समाधान है आप मेरे पास आओ, और आप नहीं आ सकते तो आप अपनी मेरे को फ़ोटो और नाम और गोत्र दे दो, आपको 72 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो बोली कि मैं तो जब मानूँ, वो क्या चमत्कार को नमस्कार, कि मैं तो जब मानूँ आपका काम कि आप सही है या गलत है, तो आप मेरा ही काम करके दो, और काम होने के बाद में आप बोलोगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अब मैं तो समझ रहा हूँ कि तंत्र है, लेकिन सामने वाला नहीं समझता, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते इन चीज़ों को। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को रुपये 154 ही नहीं चाहिए, आप एक काम करो दुकान से ये सामान थोड़ा बहुत ला कर दे दो मेरे को। तो फिर उसने बोला कि कितना रुपये लगेगा, मैं समथिंग 800-900 रुपये लगेंगे इन चीज़ों का, जो ये नॉर्मल तुम्हारे ऊपर जो तंत्र की काट है तो हो जाएगी। मैंने क्या है उसके ऊपर से एक हवन क्रिया करी, एक उतारा लगाया, लगाने के बाद में 72 घंटे के बाद में जो उसको यानी महसूस हो रहा था कि हाँ मेरे ऊपर तंत्र का प्रभाव था। हालांकि आपके ऊपर अगर तंत्र होगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र आ रहा है ना, तो उसको मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या हो चुकी है, उसके साथ में जो रह रहे हैं फैमिली है उनको मालूम होगा, क्योंकि उसके व्यवहार में चेंजिंग, काम में चेंजिंग, गुस्सा आना वगैरह आना, सामने वाला तो ये कहेगा हाँ मैं सही हूँ, वो चीज़ है। फिर उसको क्या धीरे धीरे इस चीज़ों का महसूस होगा। फिर वो वापस आई मेरे पास कि गुरुजी अब आपकी दक्षिणा बताओ। जब मैं क्यों दक्षिणा, तो एक काम करना, अमावस्या है तो 11 किलो गुड़ है जो गायों को खिला देना।